चैप्टर नंबर 14 आवर इन्वायरमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो हमने बना लिया है। इन्वायरमेंट मतलब जो वातावरण है, हम लोगों के इन्वायरमेंट में क्या हम लोग देखते हैं, हम लोग किस चीज़ से घिरे हुए हैं। वी ऑल आर सराउंडेड बाई सॉइल, एयर एंड वाटर। हवा है, एयर मीन्स हवा, फिर सॉइल है मतलब मिट्टी है, जमीन पे हम लोग रहते हैं, और क्या है, वाटर है, नदी तालाब, ये सब देखने को मिलता है ना। इसके बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारे वातावरण में है। दिस इज आवर इन्वायरमेंट। हवा हर जगह है, कभी कहीं पे गर्म हवा है, कहीं पे ठंडी हवा है ना। समवेयर यू फाइंड हॉट एयर एंड समवेयर कोल्ड। तो ऐसे इसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं। सभी जीव जंतु, एनिमल्स हो या मनुष्य हो, आदमी हो, सब जो है अपने अपने इन्वायरमेंट सबके अलग अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट दे लाइक्स। जैसे कि मछली है तो मछली जल में रहती है, उसका वही इन्वायरमेंट है, वाटर। अब उसको यहाँ रख दिया जाए तो नहीं रहेगी, मर जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। तो मछली का एनवायरनमेंट वाटर ही है। अब हम लोग को कोई पानी के अंदर डाल दे तो बहुत देर नहीं रह सकते, थोड़ी देर भले डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं, ये सब करते हैं, बट वो हमारा एनवायरनमेंट नहीं है। कोई कोई जीव जंतु को देखते हो कि जमीन के अंदर रहता है, जैसे कि स्नेल वगैरह है, तो वो जब मिट्टी के अंदर से निकलता है तो उसका वातावरण वो मिट्टी है, सॉइल है। हाँ, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट होते। तो कुछ क्वेश्चन आंसर मैं इनके करवा रही हूँ, आप लोग लिख लो। बुक में भी करना है, चिन्ह लगाना है तो लगा लो, अदरवाइज लिख लो नोटबुक में। चूज द करेक्ट आंसर पहला है, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन मत लिखो, आंसर लिख लो। तो क्या होगा आंसर? हाँ, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। क्यों ऑल ऑफ दिस हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, ट्रीज भी है, पेड़ पौधे भी हैं, एयर भी है, हवा भी है, और सॉइल मिट्टी भी है हमारे वातावरण में चारों ओर। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज, इसमें से कोई भी हम लोग कट नहीं करेंगे। सेकेंड वन, which of these is not a part of environment of a place?
Which of these is not a part of environment of a fish? Fish का पार्ट कौन सा नहीं है? Not a part. इस पे ध्यान देना, कौन सा पार्ट नहीं है? तो ट्रीज फिश का पार्ट है, पेड़ पे रहता है फिश, तो ये पार्ट नहीं है। वाटर है फिश का पार्ट, यस। वो अंडर वाटर प्लांट्स है, उसके पार्ट अंडर वाटर प्लांट्स है ना। अंडर वाटर में रहेंगे तो अंडर वाटर भी उसके वातावरण में आ गए। वाटर इंसेक्ट वो भी उसके हो गए एनवायरमेंट में, जो वाटर के अंदर है। तो ओनली थिंग इज ट्री इज नॉट द एनवायरमेंट ऑफ फिश। फिश पानी में रहती है, यहाँ पूछ रहा है नॉट अ पार्ट, तो ट्री इज द राइट आंसर। Which of these do we get from our environment? Which of these do we get from our food, oxygen, wood. Food, oxygen, wood, all of these. All of which of these do we get from our environment? हम अपने environment से, वातावरण से क्या क्या पाते हैं? फूड पाते हैं, अपने वातावरण में हमें फूड मिलता है, जहाँ हम रहते हैं फूड मिलता है ना, खाने की चीज। ऑक्सीजन पाते हैं, वुड पाते हैं, लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी। ऑल ऑफ दीज, तो ये हो गया ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। Which of these damages the environment? क्या डैमेज है? लास्ट वाला पूछ रहे हो, थर्ड नंबर। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, हाँ ठीक है, सही है। Which of these damages the environment? Throwing garbage. गार्बेज का क्या मतलब होता है? हाँ,
गार्बेज का मतलब कचरा। प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड। थर्ड वन इज वॉकिंग इन अ पार्क, walking in a park. All of these, all of these। अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा हमारे वातावरण को डैमेज करता है। तो जो हम लोग कचरा फेंकते हैं वो हमारे वातावरण को डैमेज करता है। प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड, जो हम लोग खेलते हैं वो डैमेज करता है। वॉकिंग इन अ पार्क, जब वॉक करते हैं वो डैमेज करता है। ये सब डैमेज करता है। थ्रोइंग गार्बेज, फोर्थ का थ्रोइंग गार्बेज। पहला ए, थ्रोइंग गार्बेज इज राइट आंसर। हमारा जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, हम जब कचरा फेंकेंगे तो गंदी हवा आएगी, हमें बीमारियां हो जाएगी, इसलिए ये हमारे एनवायरमेंट को खराबी करता है, सूट नहीं करता है, डैमेज करता है। Which of these causes soil erosion? मिट्टी को बर्बाद होने में, खराब होने में कौन सा कॉज करता है? स्मोक फ्रॉम कार्स। अगर गाड़ी से हम स्मोकिंग करते हैं गाड़ी में, तो ये मिट्टी को खराबी करता है। कैसे? ये तो हवा को खराबी करेगा ना। जब स्मोकिंग करेंगे तो धुआं उड़ेगा, तो स्मोकिंग से एयर जो है पोल्यूट होता है, एयर में पोल्यूशन पैदा होता है, इसीलिए वो नहीं होगा। डर्टी वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो डर्टी वाटर निकलते हैं वो किसको करते हैं? सॉइल को करते हैं, सॉइल को करते हैं। बट वो वाटर कहाँ जाते हैं? रिवर में, पॉन्ड में या ओशन में जाके मिलते हैं, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसको ये हो जाएगा कि ये वाटर को पोल्यूट करता है। जो फैक्ट्री से डर्टी वाटर निकलते हैं वो वाटर को पोल्यूट करता है। गार्बेज सॉइल को करता है और एयर को करता है। तो ये क्या है? कटिंग डाउन ट्री को जब हम कट करते हैं तो ये गार्बेज होना चाहिए ना। हाँ, जब हम कट करते हैं ट्री को, कटिंग डाउन ट्री इज राइट आंसर, सी वाला। क्योंकि जब हम ट्री को कट करते हैं तो पेड़ जो है मिट्टी को जकड़े रहता है, बांधे रहता है, प्लेन रहता है। वहाँ पे पानी गिराओ तो पेड़ के अंदर पानी चला जाएगा। मिट्टी ऐसे टाइट रहता है तो मिट्टी नहीं बहती है। देखते हो ना, पेड़ में पानी डालते हो तो बड़े बड़े पेड़ में, और जब पेड़ को उखाड़ देंगे तो जड़ के साथ उसकी मिट्टी भी निकल जाती है। फिर बारिश होगी तो मिट्टी साथ में बह जाते हैं। देखा है ना, मिट्टी बहती रहती है कभी कभी। तो ऐसा, इसीलिए कटिंग डाउन ट्रीज इज राइट आंसर, सी वाला, पांचवा का सी वाला। पांचवा का सी में टिक लगा लो। क्या बेटा? थर्ड का है ऑल ऑफ दीज। फूड भी, ऑक्सीजन भी, वुड भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। Which of these causes pollution? पांचवा का सबने कर लिया कि लिखूं? लिख लिया? हाँ, जिसके पास बुक है, सी है बेटा, लिख दूं?
Which of these causes pollution? Go. Come. Yeah. Causes of pollution. Pollution को का कारण क्या है? Smoke from car, dirty water from factories, garbage, all of these. सब है. सब है. Smoke करेंगे तो air pollute होगा. वाटर फैक्ट्री से निकलेंगे तो वाटर में जाएंगे, वो होगा. गार्बेज से ये जो है सॉइल प्रदूषित होगा. ऑल ऑफ दिस क्या हुआ बेटा? उसको आने दो. ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है. कौन सा 6 का ऑल ऑफ दिस ना? हाँ. हो गया? लिख लिया सबने? What is called an environment?
around us. All our surroundings come. All our surroundings, including the air, soil, water, plants and animals, plants and animals make up the environment. Make up ये लिखो, ये पूछा जाएगा तो आ जाएगा, वर्कशीट में आ जाएगा एग्जाम में। व्हाट इज इन्वायरमेंट? नहीं, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में जगह है तो लिख लो, याद करने से मतलब है। हाँ जाओ। क्यों बेटा? नहीं, अपना अपना काम करो। Don't talk. Who is talking? मास्क के अंदर से भी पता चलता है कौन बोल रहा है। मास्क ले लेना बेटा, वो गिर जाता है ना बार बार। मास्क पहन के रखो, अपना सुरक्षा करना है ना। हम लोग पास बैठते हैं, हम लोग थोड़ा दूर भी रहते हैं। लिख लिया सबने? जाओ। हाँ, इतना लिखो। फिर है एक कि houses should be built away from factories. Houses should be built away from factories. मतलब घरों को फैक्ट्री से दूर बनना चाहिए। हाँ, घर को दूर बनना चाहिए या बनाना चाहिए। Do you agree? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या तुमको ऐसा लगता है कि फैक्ट्री के नजदीक घर बनाना चाहिए कि दूर? क्यों?
धुआं निकलता रहता है, एयर भी पॉल्यूट होता है। और जो वाटर, डर्टी वाटर निकलते हैं फैक्ट्री से, वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, नदी तालाब में मिलते हैं गंदे पानी जा करके। तो इस तरह से so that's why we should not build our house near factories. Always we should build our house far away from factories. दूर हमें बनाना चाहिए। लिखवा दूं? Would you like to live in a forest since there is no pollution there? क्या तुम लोग जंगल में रहना चाहोगे? क्योंकि कई सालों से, वर्षों से वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे तो जंगल में हरे भरे पेड़ हैं, तो हवा ही हवा है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो रहना है जंगल में? Yes. Who said yes? Give reason. Yes, there are so many types of animals and जो हम यहाँ पे जो मिलता है फूड वगैरह, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा ना, बिकॉज दैट इज नॉट आवर इन्वायरमेंट। ये बोलना पड़ेगा कि दैट इज द फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इज नॉट आवर्स इन्वायरमेंट। हम लोगों का इन्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों का इन्वायरमेंट क्या है? हम लोग वाटर से, एयर से और सॉइल से घिरे हैं। हमें यहाँ खाने की चीज मिलती है, हर तरह की चीजें मिलती है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट है। फॉरेस्ट इज द इन्वायरमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल। हाँ, फॉरेस्ट इज द इन्वायरमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, दैट इज नॉट आवर इन्वायरमेंट। ये लिखना पड़ेगा।